नमस्कार। मैं विमल स्वामी आरआरबी आर्किसिल सेंटर से आपके लिए प्रैक्टिकल क्लास लेके आया हूँ। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले तो आपको आर्किसिल का पता है, आपके 70 और 30 नंबर का ये टेस्ट जो है वो होता है। 70 नंबर आपके पेपर होता है और 30 नंबर जो है वो आपके यहाँ से जाते हैं, जैसा आप परफॉर्म करते हैं उस अनुसार वो यहाँ से भेजे जाते हैं। तो अपने आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो है आपका वर्ड। तो वर्ड कैसे खुलता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ये जो एरिया है आपका, जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जब आपको ये एरिया जो दिखाई देता है इसको कहा जाता है डेस्कटॉप। क्या कहा जाता है इसको? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के नीचे आपकी ये जो बार दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आपको ये टाइम वगैरह भी दिखाई दे रहा है, ये सिग्नल दिखाई दे रहा है कि आपके स्पीकर की आवाज़ कितनी है, ठीक है ना, ये आपको नेट से कनेक्टेड है या नहीं है ये कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें बताता है। यहाँ पे ये स्टार्ट बटन है और ये क्विक स्मॉल बटन है, ठीक है ना, क्विक बटन है। यहाँ पे ये क्विक आइकन दिए हुए हैं, जिससे अपने इंटरनेट का जैसे ये क्विक आइकन दिया हुआ है, ये चलो अपने बाद में करेंगे। तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं डेस्कटॉप। इसको कहा जाता है अपने टास्क बार। इस पूरी बार को क्या कहा जाता है? जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ देखना आप। इस पूरी को क्या कहा जाता है? टास्क बार। ठीक है, ये आपका डेस्कटॉप है, ये आपका टास्क बार है। ठीक है, टास्क बार के अंदर यहाँ पे जो ये टाइम वगैरह दिखाया गया है इसे कहा जाता है सिस्टम ट्रे। क्या कहा जाता है? सिस्टम ट्रे। तो अपने अब बात करते हैं कि वर्ड जो सॉफ्टवेयर है, वर्ड पहले तो बता देते हैं किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है? ये आपका डेस्कटॉप है। वैसे स्टार्ट करने के कई तरीके हैं, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे ये आपका डेस्कटॉप है, इस पे माउस पे दो बटन होते हैं आपका, एक तो लेफ्ट और एक आपका राइट क्लिक। आपको राइट क्लिक करना है माउस से, ठीक है। माउस से राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको एक मेन्यू दिखाई देगा, इसे पॉपअप मेन्यू कहते हैं। यहाँ पे आप न्यू में जाओगे तो न्यू में जाने के बाद आपको ये दिखाई देगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये जो आपके सामने आएगा इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ही क्या होगा, आपके सामने एक फाइल बन जाएगी। तो वापस अपने करते हैं, तो ये आपके सामने आपके फाइल आ गई है। तो यहाँ पे इस फाइल का नाम आप अपने आप कुछ भी दे सकते हैं, कीबोर्ड द्वारा टाइप करके देना है। जैसे मैंने आरआरबी नाम से ये फाइल दे दी, ठीक है। इसको देने के बाद इसको आप ओपन कैसे करोगे? ये फाइल बनाना सीख गए, अपने वर्ड की फाइल बनाना सीख गए। कैसे? आपको ये राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, न्यू पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करना है। तो ये देखो एक और फाइल बन गई। इसका हाथों हाथ आप कीबोर्ड की सहायता से नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम दे दिया, ठीक है। ये तो हो गया फाइल बनाना। अब फाइल बनाने के बाद उसको खोलना कैसे है? आपको राइट क्लिक करना है उस फाइल पे जाके और फिर यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? ओपन। तो ओपन करोगे तो इस तरीके से फाइल जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको ये जो इंटरफेस दिखाई देगा उसमें किस चीज़ को क्या कहते हैं पहले अपने को नाम पता होने चाहिए। नाम पता होंगे तभी जो क्वेश्चन आएगा वो उस क्वेश्चन को अपने समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है या अपने से क्या पूछना चाह रहा है। क्योंकि अपने को अगर नाम नहीं पता हो तो अपने उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये जो आपके सामने सॉफ्टवेयर आया है इसको वर्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर की बार है जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आरआरबी नाम भी लिखा हुआ है, आपने जो फाइल का नाम दिया था वो नाम भी लिखा हुआ है। साइड में आपको 3 बटन दिए हुए हैं, ये बंद करने का, ये रिस्टोर का और ये मिनिमाइज। इनका क्या काम है वो आप आगे देखेंगे, पहले नाम देखते हैं। तो ये नाम जो है ये इसका क्या नाम है? टाइटल बार है। क्या नाम है? आप साथ साथ में लिख सकते हैं, मैं लिख के भी दे देता हूँ आपको। इसका नाम क्या है? टाइटल बार, ठीक है। ये रेड पट्टी। इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेल, रिव्यू, व्यू, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जाता है टैब बटन। क्या कहा जाता है? टैब बटन, ठीक है। टैब बटन के पास अब नीचे आते हैं अपने, जैसे होम है तो होम के अंदर आपको ये देखो पेस्ट वगैरह, ये आपको BIU, ये आपको इधर ये दिखाई दे रहे हैं चेंज स्टाइल, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। इंसर्ट में जाओगे तो आपको अलग तरीके के ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। हाइपर, बुकमार्क, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बुक्स। पेज लेआउट में जाओगे तो आपको दूसरे दिखाई देंगे। तो ये जो है ऑप्शन, इनको क्या कहा जाता है? रिबन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, रिबन। ठीक है, रिबन के नीचे जब आप आओगे तो रिबन के नीचे आपको यहाँ पे एक तो इस तरह की ये बार दिखाई दे रही, जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है वहीं पे देखें आप, ये देखो आपको एक बार दिखाई दे रही है। ठीक है, एक आपको ये बार दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। ये दोनों बार जो हैं वो आपकी, इनको कहा जाता है, इनके दो तीन नाम हैं, आपको सारे बता देता हूँ कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। इनको वैसे कहा जाता है मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन जो है इसमें चार हो गए प्रकार, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। ठीक है, तो मार्जिन आपके चार हो गए, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। किसको कह रहा हूँ मैं, ये आपका लेफ्ट। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको मार्जिन लेफ्ट, ये दिखाई दे रहा है आपको राइट मार्जिन, ये दिखाई दे रहा है आपको टॉप मार्जिन। ठीक है, और नीचे आप आओगे तो नीचे पेज के नीचे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बॉटम मार्जिन। तो ये चारों आपके क्या कहते हैं, मार्जिन कहलाते हैं। इसको दूसरा नाम कहते हैं रूंगर। ठीक है, रूंगर कहा जाता है। तो ये जो है वो आपको, अगर आप रूंगर कहोगे तो इसको, तो आप इसके दो नाम बताओगे, एक तो हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल कौन सा है, ये जो पूरा है वो हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल के अंदर लेफ्ट और राइट आ जाते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट आ गया आपके हॉरिजेंटल के अंदर। ठीक है, और वर्टिकल के अंदर जाओगे, ये मार्जिन क्या है आपका, वर्टिकल का देखोगे तो इसको मार्जिन में देखोगे तो टॉप और बॉटम जो है वो आपका आ गया। समझ आ गई आपको। तो इसको मार्जिन भी कहा जाता है, रूंगर भी कहा जाता है। रूंगर कहोगे तो आप क्या कहोगे, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है। हॉरिजेंटल के अंदर लेफ्ट राइट मार्जिन आ गया। ठीक है, वर्टिकल के अंदर टॉप बॉटम मार्जिन आ गया। तो इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग अपने को सबसे पहले सीखना पड़ेगा, इस मार्जिन का उपयोग क्या है। तो अपने देखो, जैसे ही अपने लिखना स्टार्ट किया, ये कर्सर कहाँ आ रहा है आपके, यहाँ आ रहा है आपके। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ से इतनी जगह छोड़ी हुई है पेज में, यहाँ नहीं लिख पा रहे आप, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नहीं लिख पा रहे हो, और यहाँ पे देखोगे तो इतनी जगह पे आप नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना शुरू करूँगा इस तरीके से, कुछ भी लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखना ये जो पेज है वो कहाँ पर तक लिखा जा रहा है। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आके यहाँ से यहाँ पे अपने नहीं लिख पा रहे हैं, ऊपर यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, यहाँ से नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये मार्जिन सेट किया हुआ है, इस मार्जिन को यहाँ से यहाँ तक देखो, लेफ्ट मार्जिन को यहाँ से यहाँ तक सेट किया है, इस कारण से यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसको यहाँ से अगर आप खिसकाओगे, इस मार्जिन को यहाँ तक ले जाओगे। ठीक है, पकड़ के ले जाना, पकड़ के ले जाने का मतलब है आपको माउस से क्लिक करके इसको लेफ्ट साइड में घसीटना है माउस को। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया आपके। वही अगर आप यहाँ पे भी लिखना चाहते हैं तो आपको राइट साइड का मार्जिन जो है वो इस तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो ये देखो, अब आप यहाँ पे भी लिख पा रहे हो, यहाँ पे भी। टॉप में लिखना है तो टॉप का मार्जिन आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा, ये टॉप मार्जिन। ठीक है, तो इस मार्जिन की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, पेज का ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस एरिया के अंदर अपना जो टाइप किया हुआ मैटर है वो टाइप होगा या प्रिंट होगा। समझ आ गई आपको। तो ये मार्जिन का उपयोग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मार्जिन। मार्जिन का पता होना सबसे पहले ज़रूरी है आपको। तो मार्जिन हो गया, आपको ये बता दिया मैंने, ये सारी चीज़ों के नाम बता दिए, इनका नाम बता दिया। इधर आओगे आप तो इधर आपके राइट साइड के अंदर ये आपको एक बार दिखाई देगी, जिसको नीचे ऊपर करने पर आपको पेज नीचे ऊपर होता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्क्रॉल बार। क्या कहा जाता है इसको, स्क्रॉल बार कहा जाता है। ठीक है, स्क्रॉल बार आने के बाद आपको ये नीचे नीचे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेज 1 of 1 वर्ड 2। ठीक है, इधर आपको एक पूरी लाइन सी दिखाई दे रही है, इधर 110%। ठीक है, जूम वगैरह दिखाया हुआ है। इस बार को क्या कहा जाता है, स्टेटस बार। क्या कहा जाता है आपको, स्टेटस बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे आप, स्क्रॉल बार लिखा है मैंने और स्टेटस बार लिखा है। तो ये 1 2 3 4 वर्ड है, ये 4 वर्ड है यहाँ पे। तो ये 4 वर्ड दिखा रहा है आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर, 4 वर्ड लिखे हुए हैं। तो ये आपको स्टेटस दिखाता है कि आपने अभी तक क्या कार्य किया है, क्या है, ये सब कुछ दिखाने का काम कौन करता है, स्टेटस। स्टेटस बार के नीचे ये जो है, ये अपने पढ़ चुके हैं डेस्कटॉप एरिया के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, टास्क बार। क्या कहा जाता है, टास्क बार। ठीक है,